हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन धन दिन हित काज सब आज भाए कर जोड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से कल तक हम 4 लंब माने 4 अध्याय यहाँ पूरे कर चुके हैं। जीवंदर कुमार का विवाह गुणमाला के साथ में हुआ और वे सुख शांति पूर्वक रहने लगे। देखिए कथा कुछ और आगे बढ़ती है। पेज नंबर 238 पर जीवंदर कुमार का सुखी जीवन। अथ व्यूढ़ामिमां मेने सकुमारोति दुर्लभां प्रयत्नेन हि लब्धं स्यात् प्रायः स्नेहस्य कारणम्। इसके अनंतर इन जीवंदर कुमार ने ब्याही हुई स्त्री को अत्यंत दुर्लभ जाना। निश्चय से प्रयत्न से प्राप्त की हुई वस्तु प्रायः स्नेह का कारण होती है। गुणमाला से विवाह के उपरांत जीवंदर कुमार ने गुणमाला को अत्यंत दुर्लभ स्त्री रत्न माना, क्योंकि प्रयत्न पूर्वक प्राप्त किया हुआ पदार्थ प्रायः सभी को अधिक स्नेह का कारण होता है। देखिए ये नीतिकारों की जो नीति है, इस नीति में ये मार्मिक बात कही है कि जो कोई भी कार्य करने में आपको विशेष प्रयत्न हो, इसका मतलब वो चीज़ आपको बहुत अधिक स्नेह का कारण बनेगी। ये सहजी स्वरूप है। जगत का जो भी पदार्थ जिसे प्राप्त करने में जितनी कठिनता होगी, उसे प्राप्त करने के बाद में होने वाला विशेष स्नेह भी अधिक होगा। देखिए विशेष अर्थ में जीवंदर कुमार को गुणमाला की प्राप्ति के लिए मदोन्मत्त हाथी का सामना करना पड़ा था। उन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की थी। इस प्रकार जीवंदर कुमार को गुणमाला की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभता से हुई थी। अतः गुणमाला के प्रति उनका अधिक स्नेह होना स्वाभाविक ही है। पराजित हाथी की मनोदशा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। हाथी की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं। नादत्त कवलं दन्ती स्वामी कुंडल ताड़ितः नैहि सोढव्यतां याति तिरश्यां वा तिरस्प्रिया। जीवंदर कुमार के कुंडल से ताड़ित हाथी ने ग्रास ग्रहण नहीं किया। अपमानित हो गया ना वो हाथी। बेइज्जती होने पर मानो उसने भोजन छोड़ दिया हाथी ने। नीतिकार कह रहे हैं निश्चय से तिर्यंचों को भी तिरस्कार सहन नहीं होता है। हाथी का तिरस्कार हुआ। हाथी के दांत को पकड़कर जीवंदर कुमार ने घुमा दिया और गुणमाला की रक्षा की थी। तो हाथी जैसा बलशाली व्यक्ति किसी साधारण मनुष्य से जब पराजित हुआ, तो वो पराजित होने के कारण वो तिरस्कार उससे सहन नहीं हुआ और उसने भोजन पानी का त्याग कर दिया। सरल अर्थ, जब से हाथी जीवंदर कुमार के कुंडल से आहत होकर पराजित हुआ है, तब से उसने भोजन पानी ही छोड़ दिया है। क्योंकि तिर्यंचों को भी, तिर्यंच नहीं, तिर्यंचों को भी, इसका मतलब मनुष्यों को तो होता ही है। कोई मनुष्य यदि अपमानित हो जाए, बेइज्जत हो जाए, तो उनको तो बहुत बुरा लगता ही है। ये तिर्यंचों को भी अपमान की पीड़ा असह्य होती है।
माने तिर्यंच गति के जीव भी अपने अपमान की पीड़ा को सहन नहीं कर पाते। देखिए विशेषार्थ, श्लोक में कुंडल शब्द आया है। कुंडल का अर्थ कान का आभूषण और हाथ का कड़ा भी होता है। कुंडल है, सोने के कुंडल, तो कुंडल माने कान में पहनने वाले है? और हाथ का कड़ा भी कहीं कहीं कोई कुंडल के अर्थ में प्रयोग करते हैं। हाथ के कड़े से मदोन्मत्त हाथी आहत होकर पराजित कैसे हुआ, इस पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि हाथी के मर्म स्थल पर छोटी सी वस्तु से भी प्रहार करने पर वह आहत हो जाता है। जीवंदर कुमार इस रहस्य को जानते थे, अतः उन्होंने राजा काष्टांगार के अश्निवेग नामक मदोन्मत्त हाथी को उसके मर्म स्थल पर अपने हाथ के कड़े से पुनः पुनः प्रहार करके उसे आहत कर वश में किया था, जिससे गुणमाला की प्राण रक्षा हो सकी थी। माने ये हाथी जो था, ये हाथी भी किसका था? काष्टांगार कौन था? ये जिसने जीवंदर कुमार के पिता सत्येंद्र कुमार का राज्य हड़प लिया था। काष्टांगार सत्य को धारण करने वाले सत्येंद्र, और काठ के जलते हुए अंगारों के समान जो है वो है काष्टांगार। पात्रों के नाम भी उसी प्रकार है, वैसे ही हैं। तो ये जो काष्टांगार है, इस काष्टांगार के हाथी को इन्होंने वश में कर लिया, जीवंदर कुमार ने। हाथी अश्निवेग जीवंदर कुमार से पराजित होकर स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव कर रहा है, दुखी भी बहुत हुआ है। अतः वह महावत के अनुनय विनय और डांटे जाने पर भी भोजन पान नहीं कर रहा है। महावत जो हाथी को चलाता है वो बहुत डांट रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो भोजन पानी ग्रहण नहीं कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि तिर्यंचों को भी अपना तिरस्कार अपमान असह्य होता है। काष्टांगार का क्रोधित होना। अब काष्टांगार उसका हाथी था, प्रिय हाथी उसका, अश्निवेग उस हाथी का नाम था। देखिए, काष्टांगारस्त दाकर्ण्य चुकूप स्वामिने भृशम सर्पिष्पातेन सप्तार्चे रुदर्चिः सुतराम भवेत। काष्टांगार इस बात को सुनकर जीवंदर कुमार पर अत्यंत क्रोधित हुआ। काष्टांगार का गुस्सा होना स्वाभाविक है, मेरा प्रिय हाथी और इसने ऐसा कर दिया, उसको पीट दिया, वो बेचारा कुछ खा पी नहीं रहा है, इतना प्रताड़ित कर दिया उसे। तो काष्टांगार किसके ऊपर क्रोधित हुआ? उस युवक के ऊपर, जो युवक वहाँ फागोत्सव के मेले में जिसने मेरे हाथी पर प्रहार किया। नाम पता लग गया होगा, जीवंदर कुमार है उसका। निश्चय से अग्नि घी के डालने से अत्यंत ऊंची ज्वाला वाली होती है। ये नीति है, आग में घी डालना, जैसा कहावत है ना, तुम क्यों आग में घी डालने का काम करते हो? आग में घी डालना माने अग्नि को और अधिक बढ़ा देना, या जले पे नमक छिड़कना है। इस तरह की जो कहावतें चलती है, तो पहले ही वो बहुत अधिक कशाई व्यक्ति है, और ऊपर से उसके हाथी के ऊपर प्रहार हुआ, काष्टांगार के हाथी के ऊपर, तो जीवंदर कुमार के प्रति उसका क्रोध अग्नि में घी डालने जैसा और अधिक धधक उठा, भड़क गया। राजा काष्टांगार अपने हाथी को जीवंदर कुमार द्वारा आहत कर पराजित करने का समाचार सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ, क्योंकि यह नियम है कि अग्नि में घी डालने से अग्नि अधिक प्रज्वलित हो जाती है। राजा काष्टांगार जीवंदर कुमार से पहले ही अनेक कारणों से नाराज था। पहले भी कुछ इस तरह के कारण हुए थे जिस कारण से काष्टांगार नाराज था। मालूम है, वो गायें चुराने वाले जो ग्वाले थे, वो उन ग्वालों की गायें चुरा ली गई किसी और लोगों के द्वारा।
जो गायें चुरा करके ले गए, उनके चुराए जाने पर ग्वालों ने राजा काष्टांगार को शिकायत करी कि उन्हें बचाओ, हमारी गायों को छुड़वाओ। राजा ने अपनी सेना भेजी और सेना भी पिट करके आ गई, क्या बचाने में समर्थ नहीं हो सके। और फिर जीवंदर कुमार ने उन गायों को छुड़ाया और उन चोरों को बंदी बनाया। तो जीवंदर कुमार से बहुत नाराज था काष्टांगार उस समय से, उसकी बेइज्जती हो गई ना राजा की, तो उस समय से नाराज चल रहा था। अब ये काष्टांगार का हाथी इस हाथी को और पराजित कर दिया, पुरानी याद ताजा हो गई। तो पहले से तो नाराज था ही, उसके हृदय में जीवंदर कुमार के प्रति द्वेष की अग्नि जल रही थी पहले से ही। जीवंदर कुमार द्वारा अपने हाथी अश्निवेग के पराजित होने के समाचार ने उसकी क्रोधाग्नि में घी का कार्य किया। वह जीवंदर कुमार के प्रति अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने अपने हाथी के अपमान को अपना ही अपमान समझा। यह अपमान हाथी का नहीं है, यह अपमान मेरा ही अपमान है, काष्टांगार के क्रोध का कारण। संगादनंग मालाया विजयाच वनोकसाम वीणा विजय तश्चास्य कोपाग्नि स्थापितो हृदि। देखिए, इस काष्टांगार के हृदय में अनंग माला के समागम से, गायों के पकड़ने वाले व्याधों को जीतने से और वीणा में विजयी होने से, इन तीन कारणों से कोप रूपी अग्नि स्थापित अर्थात उत्पन्न हुई थी। तीन कारण थे। पहले तो अनंगमाला, उसको जीत लिया गया है। फिर उसके बाद अनंगमाला का समागम इसको नहीं हुआ। कहा उसने, जो ग्वालों का जो सरदार था, उसने कह दिया था नंदपाल ने कि भाई जो जीत करके लाएगा अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दूंगा। वो एक मैटर था अलग। ये व्याधों को जीतने का मैटर हो गया। और फिर एक वो वीणा वाला मैटर, जो विद्याधर जो था उसकी पुत्री, और उसका ये नियम था या ऐसा ज्योतिषियों ने कह दिया था कि बहुत सुंदर वीणा बजाती है, जो इसको वीणा बजाने में पराजित करेगा उससे इसका विवाह होगा। तो बहुत देश देशांतर के राजा आए और सबको पराजित कर दिया उसने, और जीवंदर कुमार से हार गई। तो ये तीन कारण ऐसे बने थे जिसके कारण काष्टांगार के हृदय में क्रोध रूपी अग्नि भड़क रही थी। देखिए, जीवंदर कुमार द्वारा सौंदर्य संपन्न अनंगमाला से विवाह करना, राजकीय सेना का पराजित करने वाली भीलों की सेना पर विजय पाना और वीणा वादन में विजय पाना, इन कारणों से राजा काष्टांगार से के हृदय में जीवंदर कुमार के प्रति क्रोधाग्नि पहले से ही जल रही थी। विशेषार्थ, राजा काष्टांगार जीवंदर कुमार से अनेक कारणों से पहले से ही कुपित था। कुपित माने क्रोधित था। वह किसी बहाने उसको नीचा दिखाने की सोच रहा था। क्रोधी और मानी व्यक्ति प्रायः अपना विवेक खो बैठता है। क्रोधी तो था ही, अभिमानी भी था, विवेक खो बैठा। काष्टांगार उचित अनुचित का कोई ध्यान नहीं रखता। वह अपने तिरस्कार और अपमान का बदला चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। बहुत अत्यधिक पीड़ित चल रहा है। काष्टांगार की मनोदशा कैसी चल रही है, आप इसके बारे में सोचो तो आपको लगेगा अपमानित व्यक्ति की कैसी दशा होती है। और फिर ऊपर से दुष्ट और क्रोधी तो था ही, अभिमानी भी था। गुस्सा तो बहुत आया, अभिमान को भी ठेस पहुंची और मानसिक पीड़ा बहुत अधिक हो रही है। बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सका। देखिए, गुणाधिक्यम च जीवानाम आधेरेभिः कारणम नीचत्वम नाम किम नो स्यादस्ति चेद गुण रागिता। मानसिक पीड़ा का क्या कारण था?
पूरा ही नीतिकारों का कहा गया श्लोक है। निश्चय से दूसरों में गुणों की अधिकता कारण बता रहे हैं। मानसिक पीड़ा क्यों होती है, ये व्यक्ति जगत में मनी मन दुखी और खेद खिन्न क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है? दूसरों में गुणों की अधिकता। दूसरा ज्यादा गुणवान कैसे है, उसमें ज्यादा गुण कैसे हैं, ये व्यक्ति ये चीज इस व्यक्ति को बेचैन करती है, ये सहन नहीं कर पाता इस बात को। उसमें गुण कैसे ज्यादा हैं, वो इतना ज्ञानी कैसे है, वो इतना बुद्धिमान कैसे है, पड़ोसी के बच्चे के इतने ज्यादा नंबर क्यों आ रहे हैं, दूसरे के जो गुण दिखाई उसकी इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है, ये गुणाधिक दूसरों में। क्या कहा? नीतिकार कह रहे हैं ये सारे जगत में दिखती है। नीतिकारों की चर्चा माने सारे जगत में दिखने वाली बातें। निश्चय से दूसरों में गुणों की अधिकता नीच मनुष्यों की मानसिक पीड़ा का ही कारण होती है। यदि दूसरों के गुणों में प्रीति होवे तो फिर नीचता नाम ही क्यों? गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये तो ज्ञानियों की भावना है, ऐसी तो मेरी भावना हो जावे। गुणी जनों को देख करके हृदय में प्रेम भाव पनपे, लेकिन गुणी जनों को देख करके हृदय में प्रेम भाव नहीं पनपता है। इसका मतलब ये हमारी वृत्ति नीच व्यक्तियों जैसी वृत्ति है। ये हीन व्यक्तियों के चित्त को अत्यधिक पीड़ा देने वाली हुआ करती है। मन ही मन दुखी है। अब देखो, ना सर दर्द है ना पेट दर्द है, तकलीफ किस बात की है? ईर्ष्या से दुखी है, दूसरे को देख देख करके दुखी, बिना ही मतलब दुखी है, कोई कारण नहीं है दुख का। इसके पास धन कैसे बढ़ रहा है, इसके पास धन कैसे बढ़ रहा है, ये इतना स्वस्थ कैसे है, इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से अच्छी कैसे, खामखाई दुखी है, परेशान है। देखिए, हीन मनोवृत्ति के व्यक्तियों को, जिनकी मनोवृत्ति हीन होती है, उन व्यक्तियों को दूसरों के गुणों को जानकर मानसिक पीड़ा होती है। जीवंदर कुमार में इतने गुण कैसे हैं, वो इतना शक्तिशाली कैसे, वो जीवंदर कुमार वीणा इतनी सुंदर कैसे बजाता है, वो जीवंदर कुमार इतना गुणवान कैसे है, ये इसकी ईर्ष्या का कारण बन रहा है और इसके अंतर में अत्यधिक तीव्र मनोदशा का मनोविकृति का कारण बन रहा है। वे गुणग्राही होते ही नहीं है। कौन? हीन मनोवृत्ति वाले व्यक्ति। यदि दूसरों के अनुपम गुणों के प्रति अनुराग हो तो नीचता टिक ही नहीं सकती। विशेषार्थ देखिए, अन्य गुणी जनों के अनुपम गुणों को नीच व्यक्ति सहन ही नहीं कर सकता। काष्टांगार जीवंदर कुमार के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सका, उसने अपनी नीचता दुष्टता प्रकट कर ही दी। क्या किया उसने? अभी पहले और नीतिकारों की बात सुन लो। नीच मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी होती है। अभी तो मानसिक पीड़ा का कारण क्या था ये बता दिया, और अब मनोवृत्ति को बता रहे हैं। उपकारोपि नीचानाम अपकाराय कल्पते, वन्नगेन पयः पीतम विषस्यैव हि वर्धनम। नीच पुरुषों के साथ उपकार करना भी अपकार के लिए होता है। क्या माने? नीच पुरुषों का आप उपकार भी मत करो, ये कह रहे हैं, अपकार करने जैसा ही होता है। निश्चय से सर्प के द्वारा पिया हुआ दूध विष की ही वृद्धि करता है। सर्प जो है उसको दूध पिलाओ तो वो जहर ही बनाएगा। इसलिए नीच पुरुषों की मनोवृत्ति इसी प्रकार की होती है। वे खोटी वृत्ति वाले लोग हुआ करते हैं, उनके प्रति आपका किया गया उपकार भी अपकार का ही कारण बनेगा। जैसे सर्प को पिलाया गया दूध नियम से विष की ही वृद्धि करता है, वैसे ही नीच मनुष्यों पर किया गया उपकार अपकार के रूप में सिद्ध होता है। नीच व्यक्तियों के ऊपर किया गया उपकार अपकार रूप में ही सिद्ध होता है। देखिए विशेषार्थ में क्या कहते हैं।
जीवेंद्र कुमार ने काष्टांगार के प्रति अनेक उपकार किए हैं। जीवेंद्र कुमार ने क्या क्या उपकार किए? एक तो झगड़ा नहीं किया, पहला पॉइंट। गुरु आर्य नंदी के आदेशानुसार 1 वर्ष के लिए काष्टांगार को क्षमा करना, ये उपकार ही तो है। नहीं तो ये पता लग जाने पर कि मुझे तो जंगल में मेरा जन्म हुआ, शमशान में, और मेरा ही राज्य वो छीन लिया और मेरे माता पिता से मुझे अलग कर दिया, मुझे अनाथ कर दिया, इसकी वजह से मेरी माता आज जंगलों में न मालूम कहाँ आश्रमों में कहाँ घूम रही होगी, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं, इसकी वजह से मेरे पिताजी का मरण हो गया। ये सारी परिस्थितियां इस व्यक्ति की वजह से हुई है। इतनी सारी बातें जान लेने के बावजूद भी शांत रहना, ये उसके ऊपर उपकार ही है। तो जीवेंद्र कुमार के द्वारा उपकार किया गया काष्टांगार के ऊपर, किसके निर्देशानुसार? गुरु आर्य नंदी के आदेशानुसार। देखिए फिर दूसरा क्या? भीलों की सेना को पराजित करके राज सत्ता का मान बढ़ाना। अब वो मान बढ़ाया था, वो अपमानित महसूस किया उसने। भाई पुलिस वाले जो काम नहीं कर सके चोरों को पकड़ने का, उसके सिपाहियों ने जो काम नहीं किया, चोरों को पकड़ने के लिए सेना भेजी थी, बेचारे हार करके आ गए, तो बेइज्जती किसकी हो रही थी कि इस राज्य के अंदर कोई नहीं है ऐसा। चोरों का बल बढ़ रहा था। अब इसने तो चोरों को पकड़कर और सेना के सुपुर्द कर दिया, तो शान बढ़ाई उनकी कि भाई आप चिंता मत करो, आपके साथ है, प्रजा भी आपके साथ है, राज्य में ऐसे भी लोग हैं। लेकिन वो उसने अपमानित महसूस किया। और नंबर 3, वीणा वादन में विजय प्राप्त कर राजपुरी नगरी का सम्मान बढ़ाना। राजपुरी नहीं तो पूरी नगरी में कोई ऐसा है ही नहीं। देखो दूसरे देश से आई हुई कोई कन्या और पूरे नगर के युवकों को सबको चैलेंज कर रही है, प्रतियोगिता के लिए बुला रही है, और आपके पूरे नगर में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसको वीणा वादन में पराजित कर सके। तो पूरे नगर की बेइज्जती हो रही थी कि नहीं? तो इन्होंने तो आपके नगर का मान बढ़ाया है, नहीं तो वो क्या शान रह जाती आपके इस नगर की। फिर 4 नंबर, मदोन्मत्त हाथी को वश में करके राज्य शासन का ही कार्य किया। जो मदोन्मत्त हाथी था, जो सबको मार रहा था, उसको वश में कर लिया जीवेंद्र कुमार ने, तो राज्य का ही मान बढ़ाया उन्होंने। तो पूरे राज संपत्ति तहस नहस कर रहा था, वो दुकानें तोड़ रहा था, प्रजा का हाल बेहाल कर रहा था, सारे मेले को बिगाड़ दिया था उसने, सारा काम गड़बड़ा गया था। तो ये कह रहे हैं उसको वश में करके शासन का काम किया। जो काम शासन को करना चाहिए था वो हेल्प ही जीवेंद्र कुमार ने की। फिर भी काष्टांगार, राजा काष्टांगार जीवेंद्र कुमार के इन श्रेष्ठतम कार्यों से प्रसन्न होने के स्थान पर क्रोधित ही हुआ और जीवेंद्र कुमार के प्रति नीच कार्य करने को उद्यत हुआ। अब नई कहानी यहाँ से उपकथा शुरू हुई। अब बीच में फिर कोई नई कहानी जुड़ रही है। देखिए काष्टांगार की नीचता। हस्तग्राहं ग्रहीतुं स कुमारं प्रायिणोद्बलं मूढानां हन्त कोपाग्नि स्थानेऽपि वर्धते। उस काष्टांगार ने जीवेंद्र कुमार को हाथ बांधकर पकड़ लाने के लिए सेना भेज दी। पकड़ लाओ उसको। और जीवेंद्र कुमार को हमारे हाथी के साथ उसने ऐसा किया। अरे हाथी के साथ क्या किया? हाथी जो कर रहा था वो नहीं दिखाई दे रहा है उसको? सारे प्रजा के ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया था और नगर में वो उत्पात मचा रहा था, वो नहीं दिख रहा है। और हाथी के ऊपर किए गया प्रहार वो उसको कष्टदायक दिख रहा है। जाओ पकड़ लाओ जीवेंद्र कुमार को। और जीवेंद्र कुमार को हाथ बांधकर पकड़ लाने के लिए सेना भेज दी। खेद है
मूर्ख पुरुषों की क्रोध रूपी अग्नि अयोग्य स्थान में भी बढ़ती है। बिना ही मतलब गुस्सा कर रहा है। नीच काष्टांगार ने जीवंदर कुमार को हाथ बांधकर पकड़ लाने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया। अत्यंत खेद की बात है, मूर्ख पुरुषों को विवेक ही नहीं रहता कि किस पर क्रोध करना और किस पर नहीं। उनकी क्रोधाग्नि अस्थान में भी बढ़ती है। जबरदस्ती उनकी क्रोधाग्नि बढ़ती हुई दिखाई देती है, अस्थान में ही खामखाई गुस्सा कर रहा है, वो विवेक ही नहीं है। अयोग्य स्थान में भी क्रोध करना मूर्ख का लक्षण है। यदि वह उपयुक्त स्थान पर क्रोध करे तो विद्वान सिद्ध हो जाए। जीवंदर कुमार जैसे परोपकारी, दयालु, धीर, वीर, कृतज्ञ और धर्मात्मा व्यक्ति पर क्रोध करना काष्टांगार की नीचता और मूर्खता को ही सिद्ध करता है। उसकी नीचता भी थी और उसकी मूर्खता भी थी। काष्टांगार की सेना का कार्य, अब सेना का कार्य देखो क्या हुआ। सेना भेजी थी ना, कुमारावसथम पश्चात तस्सैन्यं पर्यवारयत् मृगाः किं नाम कुर्वन्ति मृगेन्द्रं परितस्थिताः। इसके अनंतर काष्टांगार की सेना ने कुमार के रहने के स्थान को चारों तरफ से घेर लिया। उसके मकान को, जिस जगह पर जीवंदर कुमार रहता था वहाँ चारों तरफ से सेना द्वारा उसके मकान को घेर लिया गया। सिंह के चारों ओर घेर कर खड़े हुए हिरण सिंह का क्या कर सकते हैं? ये नीतिकारों की नीति है। ये क्या गजब सूत्र देते हैं, ये क्या मार्मिक बातें निकाल करके सामने लाते हैं। शेर बैठा हुआ है और चारों तरफ से हिरणों ने यदि उसको घेर लिया हो, क्या बिगाड़ देंगे शेर का? देखिए सरल अर्थ, जैसे सिंह को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए अनेकों हिरण उस सिंह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वैसे ही काष्टांगार की सेना जीवंदर कुमार को चारों ओर से घेर कर भी कुछ नहीं कर सकी। जीवंदर कुमार की वीरता, सेना की तो उससे की है इन्होंने, हाँ सेना की तुलना हिरण से की है, और जीवंदर कुमार तो शूरवीर थे ही। इनकी वीरता देखिए। प्रारेभेस कुमारोपि प्रहर्तुम रोष तस्य मूम तत्वज्ञान जलम नो चेत क्रोधाग्नि केन शाम्यति। उन जीवंदर कुमार ने भी क्रोध से सेना को मारना प्रारंभ किया। यदि तत्वज्ञान रूपी जल नहीं हो तो फिर क्रोध रूपी अग्नि किसके द्वारा बुझाई जा सकती है? ये नीतिकारों की नीति है। नीतिकार ये कहते हैं कि भाई यदि आपके हृदय में तत्वज्ञान नहीं है, आपके हृदय में जनवाणी का अवलंबन नहीं है, आप में यदि समझदारी और बुद्धिमानी नहीं है, विवेक नहीं है यदि आपके पास में, तो क्रोध रूपी बढ़ती हुई अग्नि को कौन शांत करेगा? अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सीयरा। माने समता रूपी जल ही क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने में समर्थ हो सकता है। क्रोध की अग्नि अंदर में जली है तो पानी भी अंदर डालना पड़ेगा ना। अंदर क्रोध की अग्नि में जलते हुए व्यक्ति को बाहर में स्विमिंग पूल में नहलाओ तो उससे क्या उसका गुस्सा शांत हो जाएगा क्या? शावर के नीचे उसको खड़ा कर दो, अंदर में क्रोध की अग्नि जल रही है तो आग बुझेगी कि नहीं? पानी का अंदर डालना चाहिए। वो क्रोध रूपी अग्नि जहां जल रही है पानी वहां गिरना चाहिए। क्रोध यदि अंदर में उठ रहा है, क्रोध की ज्वालाएं यदि अंतरंग में उठ रही है, तो उन क्रोध ज्वालाओं को शांत करने के लिए अंतरंग में ही भेद विज्ञान, समता भाव और शांति रूपी जल अंतर में तत्वज्ञान के माध्यम से प्रवाहित हो तो क्रोध रूपी ज्वालाएं शांत हो। इस क्रोध रूपी ज्वाला को शांत करने के लिए तत्वज्ञान चाहिए, और जिसके हृदय में ये तत्वज्ञान नहीं है, तत्वज्ञान रूपी जल नहीं है, तो फिर और किसी साधन से ये अग्नि बुझती नहीं है। सेठ गंदूत कट की समझदारी देखिए। अब क्या हुआ?
यहाँ तो ये लड़ने को तैयार हो गया जीवंदर कुमार। जीवंदर कुमार का भी गुस्सा कम नहीं है, अभी तत्व ज्ञान एक तरफ धरा रह गया, अभी क्रोध हावी हो गया और मारना शुरू कर दिया उसने सेना को। सेठ गंधोत्कट, ये कौन है भाई आद्य, ये कौन है गंधोत्कट? हाँ, जिस सेठ ने जीवंदर कुमार का पालन किया, ये वो सेठ है जो जीवंदर कुमार को वहां से शमशान से ले आया था, माने पिता ही है एक प्रकार से जीवंदर कुमार के। न्यरोसितस्य सन्नाह मथ गंधोत्कट शनैः अलंग्यम ही पितुर्वाक्य मपत्यै पथ्य कांक्षिभिः। इसके अनंतर सेठ गंधोत्कट ने उनके लड़ने की तैयारियों को धीरे धीरे रोका। उसने पीटना शुरू कर दिया। सेना ने चारों तरफ से आकर के घेर लिया घर को। घर तो गंधोत्कट का था, जो जीवंदर कुमार का घर वो उसके पिता का घर। चारों तरफ से सेना द्वारा घेर लिया गया। जीवंदर कुमार के हृदय में उस समय तत्वज्ञान थोड़ा मंद था और मंद तत्वज्ञान के कारण क्रोध रूपी ज्वालाएं हावी हो गई और क्रोध में आकर उसने सेना को मारना पीटना शुरू कर दिया। लेकिन पिता के द्वारा दिए गए आदेश से वो शांत हुए। देखिए, निश्चय से हित की इच्छा करने वाले पुत्र पिता के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। जो बच्चे अपना हित चाहते हैं, जो अपनी भलाई चाहते हैं, वे अपने पिता के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। पिता के द्वारा कहे गए वचन वे उनके लिए शिरोधार्य होते हैं। देखिए, जीवंदर कुमार को सेना का हनन करते हुए देखकर सेठ गंधोत्कट ने अपनी बुद्धिमानी से जीवंदर कुमार को सेना का हनन करने से रोक दिया। क्या? क्योंकि अपने हित की इच्छा करने वाले आज्ञाकारी पुत्र पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। पिता ने कह दिया, नहीं बेटा, ये राजा है, ये पुलिस वालों के ऊपर हाथ नहीं उठाते। क्या? वो आए हैं तुम्हें पकड़ने के लिए, कोई बात नहीं, राजा न्याय करेगा। जो कुछ भी होगा, किस लिए बुलाया है, अभी पकड़ने का आदेश दिया है, ये सेवक है और इनकी क्या गलती है, इनको पीट करके क्या होगा, ये तो आदेश के गुलाम हैं। सीता ने नहीं दिया इस तरह का संदेश सेनापति को। सेनापति कृतांत वक्र जो सीता को तीर्थ यात्रा कराने ले गया था, रामचंद्र जी ने धोबी के कहे जाने पर लोकापवाद ना हो, इस कारण से सेनापति को आदेश दिया और सीता को कहा कि जाओ तीर्थ यात्रा करे आओ, और तीर्थ यात्रा करने के लिए सेनापति के साथ भेज दिया। कृतांत वक्र नामक सेनापति वो सीता को लेकर तीर्थ वंदना कराकर और बीच जंगल में ले जाकर छोड़ा उसने, सेनापति ने, और कहा कि माते यहीं छोड़ने का आदेश है। क्या करें, अब क्या करें बोलो? गुस्सा किया होगा उसने सेनापति पर, तू कैसे छोड़ सकता है, मैं भी महारानी हूं, मेरी आज्ञा कैसे नहीं मानेगा? कहा तेरी क्या गलती है, तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मालिक ने जैसा आदेश दिया है तुम तो आदेश का पालन करो। टोडरमल जी ने नहीं कहा ऐसा हाथी को, तुम्हारे को तो जैसा आदेश दिया गया है तुम तो उस आदेश का पालन करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसे ही मानो यहाँ गंधोत्कट सेठ ने जीवंदर कुमार को ये कहा कि भाई सुनो, तुम इन सिपाहियों को मत मारो, ये बेचारे मर जाएंगे, अधमरे हो जाएंगे, किसी के प्राण छूट जाएंगे, इनकी क्या गलती है, आदेश तो राजा द्वारा दिया गया है, इनकी कोई गलती नहीं है, इनके ऊपर प्रहार मत करो। पिता के वचनों को सुनकर वे जीवंदर कुमार शांत हो गए। सेठ गंधोत्कट का कार्य आगे क्या किया? पश्चाद बद्धमं पश्चादसौ गंधोत्कटो व्यधात
नहि वारयितुं शक्यं पौरुषेण पुराकृतम्। इसके अनंतर इन गंधोत्कट ने जीवंदर कुमार को पीछे की ओर से बंधा हुआ कर दिया, अर्थात उसके हाथ पीछे बांधकर सेना को सौंप दिया। लो, ये क्या किया? पिता ने ही उसके हाथ बांध दिए और सेना को सौंप दिया। निश्चय से पूर्व में किए हुए दुष्कर्म का पुरुषार्थ से निवारण करना शक्य नहीं है। पहले कोई खोटा काम किया हो तो वर्तमान पुरुषार्थ से उसका निवारण नहीं हो सकता है। ये ऐसी बात कह रहे हैं, क्या पूर्व में किए गए दुष्कर्म का ये निवारण संभव नहीं? क्या कहना चाह रहे हैं ये आचार्य देव? ये नीतिकारों की बात कह रहे हैं। अरे भाई, तुमने यदि पिछले जन्म में कभी कोई पाप किया हो तो वर्तमान में तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लो, उस पाप का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। माने पूर्व में यदि आपने कोई गलत काम किया हो तो उस कार्य का फल क्या भोगना नहीं पड़ेगा? भोगना ही पड़ेगा। ये शक्य नहीं है उसका निवारण करना। युद्ध बंद होते ही सेठ गंधोत्कट ने जीवंदर कुमार के हाथ पीछे रस्सी से बांधकर उन्हें सेना के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि पूर्व जन्म में किया हुआ दुष्कर्म निश्चित ही फल देता है, उसे भोगना ही पड़ता है। वह वर्तमान कालीन अल्प पुरुषार्थ से टाला नहीं जा सकता। पूर्व जन्म का फल है नहीं, तत्वज्ञानी की बात तो नहीं है यहाँ। तो जो भी परिस्थिति बन रही है, माने यदि वो परिस्थिति प्रतिकूल बन रही है तो अपने ही द्वारा किए गए पाप कर्म के उदय से अपना पूर्व पाप कर्म का उदय जीवंदर कुमार इस बात का विचार कर रहे हैं कि क्या करें। ये पुरुषार्थहीनता ही सिद्ध हो रही है, लेकिन क्या करें? ये पुरुषार्थ से कुछ हो भी तो नहीं सकता है ना। आप कितना भी वर्तमान में पुरुषार्थ कर लो, आपके इस वर्तमान पुरुषार्थ से कुछ होगा भी नहीं। विशेषार्थ अनुकूल प्रतिकूल संयोगों के मिलने में पूर्वकृत वेदनीय कर्म का उदय ही निमित्त होता है। क्या? चाहे अनुकूल संयोग मिले चाहे प्रतिकूल संयोग मिले, पूर्व में किए गया जो वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म क्या काम करता है? साता और असाता दो भेद हैं वेदनीय कर्म के। वेदनीय नाम के कर्म के दो भेद, एक का नाम साता, दूसरे का नाम असाता। जब साता वेदनी का उदय आता है तो अनुकूल संयोग मिलते हैं, जब असाता वेदनी का उदय आता है तो प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं उसमें वर्तमान काल का अल्प पुरुषार्थ कुछ भी फेरफार नहीं कर सकता। अब जो उदय आ गया जो आ गया, उसमें क्या फेरफार कर सकोगे? हाँ, यदि जीव पूर्वकृत पाप की तुलना में वर्तमान काल में विशेष पुरुषार्थ करे तो पूर्वकृत पाप विशेष परिस्थिति में कभी कभी संक्रमित होकर पुण्य रूप हो जाता है। क्या आपके यदि परिणामों से विशेष पुरुषार्थ किया गया है तो फिर वो क्या होगा? वो संक्रमित हो जाएगा। संक्रमण ये कर्णानुयोग का एक विशिष्ट शब्द है अपने कर्म सिद्धांत का। संक्रमण माने होता है बदल जाना, पाप का पुण्य में बदल जाना, ये संक्रमण है। पुण्य पाप में भी बदल जाता है, पाप पुण्य में और पुण्य पाप में ये बदल जाता है, बदल सकता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। हमारे वर्तमान परिणामों की ताकत को हमें पहचानना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, बंदी बना लिया गया, काष्टांगार के पास में पहुंच जाएंगे। अब क्या हुआ? काष्टांगार की क्रुद्धता। पुण्य पाप का जो संक्रमण होता है वो सम्यक दृष्टि की तो विशेष होता है, और सामान्य जीवों के कितना? सामान्य जीवों के भी होता है, सामान्य व्यक्तियों के भी पुण्य पाप का संक्रमण इस तरह से होता रहता है। पाप का पुण्य में संक्रमण और पुण्य का पाप में संक्रमण सामान्य जीवों के भी देखा जाता है। विशेष पुरुषार्थी सम्यक दृष्टियों के तो पाप का पुण्य में ही संक्रमण होता है। सम्यक दृष्टियों का पुण्य पाप में नहीं बदलता, उनके वर्तमान परिणामों से पाप पुण्य में बदल जाता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीवों के भी स्वाध्याय आदि के परिणामों से, भक्ति के परिणामों से, पूजन के परिणामों से
व्रत उपवास आदि के परिणामों से वस्तु स्वरूप के गहन चिंतन और विचार, इन परिणामों से सहज ही उनका पाप पुण्य में बदल जाता है। लेकिन ये जो देवशास्त्र गुरु के प्रति जो अवर्णवाद होता है वो मिथ्या दृष्टि की तो नहीं बदलता। देवशास्त्र गुरु के प्रति अवर्णवाद तो फिर दर्शन मोह है। हाँ नहीं, दर्शन मोह तो है, लेकिन उसमें कोई हीनता नहीं आती। दर्शन मोह तो मोहनी कर्म की प्रकृति है, और दर्शन मोह कभी भी चारित्र मोह में संक्रमित नहीं होता, और मोहनी कर्म किसी दूसरे कर्म में नहीं बदलता। माने सारे ही कर्म संक्रमण संबंधी 3 नियम हैं। ध्यान होंगे आप लोगों को बहुत पहले बतलाए थे। संक्रमण 3 नियम लागू होते हैं कर्मों के संक्रमण संबंधी। एक, मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, इन 8 कर्मों की कोई भी प्रकृति मूल प्रकृतियों में इधर उधर नहीं बदलेगी। माने ज्ञानावरण कभी भी दर्शनावरण में नहीं बदल सकता, मोहनी कभी भी अंतराय वेदनीय में नहीं बदल सकता, ये मूल में नहीं होता। नंबर 2, आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। आयु कर्म यदि एक बार बांध लिया किसी ने, त्रियंच बांध ली, अब परिणाम कितने भी बदले त्रियंच में तो जाना कंपलसरी है। किसी ने यदि नरक आयु बांध ली तो नरक में नियम से जाएगा ही जाएगा, अब उसमें बदलाव नहीं हो सकता। तो हाँ, संक्रमण नहीं हो सकता। लेकिन आयु बदल करके देव हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, देव बदल करके नार की त्रियंच हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। 2 नियम हो गए, एक मूल में नहीं हो सकता, एक आयु में नहीं हो सकता। नंबर 3, दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में नहीं हो सकता, और चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी में नहीं हो सकता। तो मिथ्यात्व जो है ये दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृति है। तो दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में संक्रमण तो हो नहीं सकता, ये तो नियम है। अब दर्शन मोहनी का दर्शन मोहनी में ही संक्रमण करो, क्योंकि दर्शन मोहनी की भी 3 प्रकृतियां हैं ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनी है। तो कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि जीव के ये 3 प्रकृतियां है ही नहीं, एक ही है क्या? तो सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व है नहीं, वो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व मोहनी में चला गया। अब मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक्त्व मोहनी है नहीं, सम्यक मिथ्यात्व है नहीं, अकेला मिथ्यात्व ही है, तो कौन किस में संक्रमित हो? इसलिए जो देवशास्त्र गुरु का जो अवर्णवाद है, ये जो अवर्णवाद देवगुरु धर्म का अवर्णवाद जो दर्शन मोहनी कर्म का बंधन करने वाला है, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, ये 6ठे अध्याय का 13वां सूत्र है तत्वार सूत्र का। तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय के 13वें सूत्र में दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव के कारण बतलाए, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अब ये कर्म बंध गया, अब इसमें संक्रमण, बोले कुछ नहीं होगा तुम्हारा, क्या करो? तो ये जो संक्रमण मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में होता है, ये संक्रमण पुण्य पाप के संक्रमण की बात कर रहे हैं हम। ये तो वेदनीय कर्म का काम है, और ये देव पूजा, गुरु उपासना, भक्ति पूजन आदि के परिणामों में इस तरह का हो जाता है। और उसमें भी देखो आप, कबूतरों को ज्वार डालने वाला पुण्य, गाय को रोटी देने वाला पुण्य, व्रतादि करने वाला पुण्य, भक्ति करने वाला पुण्य, और उनसे इन सब में उत्तरोत्तर वृद्धि होते हुए ये स्वाध्याय करने वाला पुण्य, ये बहुत उत्कृष्ट पुण्य है। और इससे भी उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनता है स्वाध्याय के पश्चात बैठ करके चिंतन करने से। चिंतन, अकेले स्वाध्याय भी बहुत उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधन है। यहाँ आप कितने महीनों तक उपवास करो और एक दिन स्वाध्याय करो, तो आपके स्वाध्याय से बंधने वाला पुण्य महीनों के उपवास से ज्यादा है। बोलो आप, इतना पुण्य बनता है। ये जनवाणी की चर्चा, हाँ, परम तप कह करके पुकारा है भाई साहब। स्वाध्याय परमम तप है, ये परम तप है। उपवास तो पहले नंबर का तप है, और ये कई गुना करते हुए ये 10वें नंबर का तप है स्वाध्याय। ये परम तप कह करके पुकारा है। इसमें कैसे पुण्य बनते होंगे। और सुनो, इससे भी उत्कृष्ट पुण्य, आप जो बातें यहाँ सुनी है, जो चर्चा में आई है, इन बातों को घर में, परिवार में, बिजनेस में, आप गाड़ी पर चलते समय, स्कूटर पर बैठे हुए, बाइक पर चलते समय, ट्रेन में सफर करते समय,
आप यदि बैठे बैठे यदि इन बातों का शांति से घर में बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं और आप इन बातों का विचार करो, तो ये जो चिंतन चल रहा है, इस चिंतन से आप बहुत उत्कृष्ट जाति का पुण्य बंधन करते हो और आपका पूर्व में बंधा हुआ पाप भी पुण्य में संक्रमित हो जाता है। तो ये संक्रमण की बात इस तरह की है। तो विशेष परिस्थितियों में वो कभी कभी संक्रमित हो जाता है, पुण्य रूप हो जाता है, पूर्व का बांधा हुआ पाप भी। इस तरह की बात यहाँ कही गई। काष्टांगार की क्रूरता की बात अब आगे और विशेष कह रहे हैं, और फिर क्या परिस्थिति बनेगी, कुछ न कुछ तो चमत्कार होगा, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात करेंगे।